यदि मैं आपसे कहूं कि चाइना ने भारत में 6 साल से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, तो आपको लगेगा कि ये न्यूज तो कभी आई नहीं, सरकार ने हमें बताई नहीं, कोई विद्रोह हुआ ही नहीं इसको लेकर के, और ऐसी तो कोई किसी प्रकार की न्यूज नहीं है, ये तो फेक हो जाता है। बट दिस इज द रियल न्यूज। लेकिन सरकार इसको संज्ञान में ही नहीं ले रही और ना ही इसको ओपन कर रही है लोगों के सामने, और ना ही ये कह रही कि ऐसा कुछ हुआ भी है। लेकिन ये बात आखिर सामने कैसे आती है? कैसे वहां के विधानसभा के क्षेत्र के लोग सरकार को पीएलए लिख करके कहते हैं कि भैया इस मामले को आप देखिए, क्योंकि अब हमें समस्या होने लगी है। हमें जो चाइनीज सैनिक है वो रोज प्रताड़ित करते हैं। हमारे क्षेत्र चारागाहों को उन्होंने अपना क्षेत्र बता दिया, और हमारे जो लाइक चारागाहें हैं जहां अपनी भेड़ बकरी कहीं भी भेजते हैं तो वो वापस नहीं आती हैं। हम बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं। अब इस समस्या का समाधान आप बता सकते हो। और इवन जब उन्होंने ये पहले दायर करी है ना, तो उसमें उन क्षेत्रों को भी बताया है जिस पर अभी वर्तमान समय में चाइना ने कब्जा करके रखा है, और वो 1-2 नहीं बल्कि आपके 5 और 6 से ज्यादा क्षेत्र हो जाते हैं। क्यों हमारी गवर्नमेंट इसको देख ही नहीं रही है? जैसे मणिपुर के मुद्दे पर शांत हो गई थी, इस मुद्दे पर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है? इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, एक तो हमें पता है कि भैया ये एक्साई चीन का हिस्सा है जिसको पहले कैप्चर कर लिया गया था। टोटल ये हमारी वेस्टर्न सेक्टर थी जो कि 1570 किलोमीटर की थी, ये इन्होंने कब्जा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्टर हमारा इन्होंने कब्जा किया जो कि 545 किलोमीटर का था, ये भी इनके कब्जे में है, तब भी सरकार हमारी शांत रहती है। दोस्तों, क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तकसिन एरिया, ये जो दिख रहे हैं तकसिन, क्या इस पर एनरोचमेंट किया है? ऐसा लग रहा है बिल्कुल। आज हम चाइना की ये जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी है जिसकी हम कई बार बात कर चुके हैं कि बस एनरोच करते जाओ। फर्ज करिए कि एक जगह मोदी का वो शोरा आफाक किस्म का बयान, ना कोई आया था, ना कोई आए हैं, ना कोई आएगा, वो आपने सुन रखा होगा, जो चीन के बारे में था। जब लेह और लद्दाख के एरिया में चीन ने सैकड़ों किलोमीटर एरिया पर, स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर रखा था। वहाँ की आवाम कह रही थी कि हमने खुद चाइनीज ट्रूप्स को देखा है कि वो पक्की बिल्डिंग्स बना रहे हैं वहाँ पर। फिर अमेरिका ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की कि ये देखो जी, ये तो बाकायदा उन्होंने बड़े बड़े बंकर्स बना दिए, पूरे पूरे अपने गांव बसा दिए हैं भारत की टेरिटरी पर। लेकिन नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुआ। अब ये एक नया मुद्दा छिड़ गया जी अरुणाचल प्रदेश को लेकर। वैसे चाइना उसे अपना एक सूबा करार देता है, जेंगनॉन नाम देकर, कि ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये चाइना का हिस्सा है और चाइना किसी भी वक्त इसे वापस हासिल करेगा। ये चाइना का ऑफिशियल स्टांस है। भारतीय कहते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा एरिया है, और इस पर काफ़ी मर्तबा डिस्प्यूट भी हो चुका है। लेकिन अब एक नव वेलफेयर सोसाइटी है अरुणाचल प्रदेश की, उसने एक ओपन लेटर लिखा है। उस ओपन लेटर में उन्होंने बाकायदा टेरिटरीज के नाम भी लिखे हैं कि ये सेक्टर्स हैं 5-6 जिन पर बाकायदा चीनी फौजों ने आकर कब्जा कर रखा है। वहाँ पर हमारे लोग जाते हैं तो उन्हें पीटते हैं, हालांकि वो हमारे लोगों के गांव हैं, वहाँ पर उन्हें घुसना नहीं दिया जाता। उनके अगर जानवर वगैरह वहाँ जाते हैं तो वो भी उन्हें वापस नहीं देते। यानी अपने लोगों को भारत के अंदर आकर गांव में बसाना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय सरकार की मुंह पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि लेजर आइज एस.जे. शंकर ने, जब उनसे एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि चीन के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसने कैटेगोरिकली कह दिया था कि हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। आप उसकी इकॉनमी देखिए कुछ और हमें देखिए, ये हालात हैं। ईरान जैसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो अमेरिका, इजराइल और बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा कर उन्हें पाश कर सकता है। और ये विश्वगुरु 56 इंची इनके बिल्कुल वादे तौर पर कहते हैं कि हम तो चीन से टक्कर ही नहीं ले सकते, वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम तो मारे जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। बहरहाल सुनते हैं, आपको असल औकात पता लगेगी कि ये भारतीय जो 56 इंच वाले हैं, इनकी औकात क्या है, इनके अंदर हिम्मत कितनी है। आप घूमने जा सकते थे, हर दिन जा रहे हैं, और अगले दिन आप उस जगह पे घूमने जा ही नहीं सकते, और वहां पे कुछ बाहरी लोग हैं जो आपको रोक रहा है। आपको कैसा लगेगा? तो वो कहते हैं कि जहां ये एंसेस्टर्स का हमारा लैंड था, लेकिन आज हम यहां नहीं जा सकते। ये बातें बताई गई हैं ना वेलफेयर सोसाइटी। इन्होंने चाइनीज आर्मी को बोला कि इन्होंने रोड बना ली है, ब्रिजेस बना लिए, मिलिट्री कैंप्स बना रहे हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। हालांकि आर्मी ने इसको रिजेक्ट किया है। अब देखिए, आर्मी, इंडियन आर्मी, यहाँ पे ना कम्युनिटी कह रही कि इतने समय तक हमको इंडियन आर्मी ने बचा के रखा, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इतने लंबे समय तक उन्होंने हमको सपोर्ट दिया, वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो इंडियन आर्मी इसका संज्ञान लेगी, हमको पूरा भरोसा है। और बोला है कि भाई पिछले 10-15 सालों से चाइना की एक्टिविटी काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है, जो कि हम सभी देख रहे हैं। ओइंग, पानियार, मारपान, पोतरांग, और ये ठीक है, ये बड़ा खतरनाक नाम है, टेंडिंग टैंक। ये जो तकसिंग रेवेन्यू सर्कल में इन एरिया पर पर्टिकुलर कंट्रोल है, और धीमे धीमे अब ये चाइना के पास जा रहा है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ईस्टर्न सेक्टर हो जाता है जो कि हमारा भूटान से रिलेटेड है। 1325 किलोमीटर का इन्होंने भी कब्जा करके रखा है उसको, पूरे ही भूटान को। अब अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सेक्टर है जहां पर ये क्या कर रहे हैं, अब उस क्षेत्र को कब्जा करने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ पहली बार ऐसा नया नहीं हो रहा है जिन्होंने किया है, क्योंकि पहले भी किया जा चुका है, आपको पता है। चलो अब आते हैं अरुणाचल सिविल सोसाइटी ग्रुप
PLA encroachment near Takshing reports। अब यहाँ पर वायर में ये खबर निकली है तो झूठी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, विश्वसनीय खबर है। आगे बढ़ते हैं, ये वो क्षेत्र इधर अरुणाचल प्रदेश है, ये वो क्षेत्र जहां पर बातचीत हम लोग कर रहे थे। चलिए आगे आ जाते हैं। अगेन हमारी ये आपकी और एक नेशनल न्यूज़पेपर पर खबर निकली दैट चाइनीज आर्मी हैज एनक्रोच इनटू इंडियन टेरिटरी इन ताकशिंग अरुणाचल प्रदेश। सोसाइटी ग्रुप ने बात बोली है। अभी कौन सी वेलफेयर सोसाइटी है जिसने कहा है, तो नाम हो जाता है ना वेलफेयर सोसाइटी। ये जिला प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, उसमें चीजें मेंशन करी है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की नाह जनजाति ने यह आरोप लगाया था। ठीक है, कहां की है, सीधा सीधा मेंशन है अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है, यानी कि इसमें भी कुछ गलत नहीं है। पिछले 6 वर्षों से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा के भीतर उनके पारंपरिक चारागाहों, शिकार क्षेत्रों और कृषि भूमि के बड़े हिस्सों पर कब्जा करके बैठी हुई है। 6 सालों से बैठी हुई है। क्या हमारी सरकार सो रही है पिछले 6 सालों से? उसको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस है नाह कम्युनिटी की। कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर होते हैं ना सबके, हर कम्युनिटी के, तो जाते हैं वहां पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे हम दर्शन करते थे, अब नहीं कर पा रहे। इनको ज्यादा पता है क्योंकि ये लगातार उस लैंड में रहते हैं, उस जगह पे रहते हैं, है ना। एक गांव के इंसान को जितना अच्छे से पता होगा गांव के बारे में, उतना किसी और को थोड़ी ना पता होगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि चाइना और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, सिचुएशन अच्छी है, स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाल में अच्छा चाइना और भारत साथ में आए हैं और सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, डीएस्केलेशन हुआ, बॉर्डर पे पीछे हट गए। बट क्या चाइना की तरफ से ऐसा वाकई में हो रहा है? क्या हम चाइना के ऊपर भरोसा तो नहीं कर रहे हैं? और ये भरोसा हमेशा से गलत साबित हुआ है। चाइना ने धोखा दिया है। अपर सुबनसिरी डिप्टी कमिश्नर केरू चादर और प्रेसिडेंट ये हैं इसी वेलफेयर सोसाइटी का, इन्होंने ये आरोप लगाए, सनसनीखेज आरोप लगाए कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये और आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या है कि ये जो ना पीपल है, ये जो ना लोग हैं, ये बताते हैं कि 1962 में इसी पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है, ये जो तास्किंग और लैंकिंग एक्सेस है, चाइना ने यूज किया था अंदर आने के लिए। हमने इसकी रक्षा की थी, इंडियन आर्मी ने इसकी रक्षा की थी। इंडियन आर्मी ने इनको पीछे ढकेला था, स्टेटस को मेंटेन हुआ था। हम सबको पता है कि जांगनान बोलता है वो, साउथ तिब्बत बोलता है वो अरुणाचल प्रदेश को। और कई बार चाइना ने ऐसे मैप जारी किए हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश को उसने अपना पार्ट बताया है और इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुई है। अब बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे आरोप लग रहे हैं चाइना के ऊपर। लोकल एमएलए नकप नालो, उन्होंने बोला कि देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो इंडियन आर्मी आए और इसको ऑफिशियली वेरीफाई करे। नेशनल पीपल्स पार्टी लीडर और फॉर्मर एमएलए पकंग बागे ने बोला कि देखिए ये बहुत ही डेंजरस है, सीरियस कंसर्न है। अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन जब बात हुई है तो सच्चाई तो होगी। इवन दिस इज द लेटर, ये आपको दिखेगा ना वेलफेयर सोसाइटी, जिस लेटर में बकायदा मेंशन है क्षेत्रों के नाम। ये 5 क्षेत्र आपके लिखे हुए हैं जिस पर चाइना ने प्रेजेंट समय पे कब्जा कर रखा है। ये लोगों ने हस्ताक्षर किया और ये उनकी जो समस्याएं हैं वो बताई गई हैं। 2020 के बाद से कई पारंपरिक क्षेत्रों पर चीन ने नियंत्रण लिया है और संगठन ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में चीन ने क्या किया है, धीरे धीरे जो सीमा क्षेत्र हैं इस पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं और अब वो पूरी तरीके से चीन के कब्जे में हो चुके हैं। नाउ ये क्षेत्र कौन से हो जाते हैं जो सोसाइटी ने मेंशन किए हैं? ये क्षेत्र है आपका ओइपिंग जो कि असाफिला एरिया में आता है, पानियार जो कि आपका चुजारता एरिया में आता है, मारफान जो कि आपका मारनाफे क्षेत्र में आता है, पोतलांग लेक और साथ ही साथ हमारी तिंगडिंग टांग टीजी हो जाती है। ये वो क्षेत्र हैं जिस पर प्रेजेंट समय पे अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे हैं, हमारी टेरिटरी है, उस पर चाइना ने कब्जा किया है। अब बताइए कि क्या ये जो बातें हैं, हम नेशंस जो हम अपने बहुत कहते हैं कि हमारी भारत माता की जय और हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रहे हैं, हम अपने जो बॉर्डर एरियाज उनको बहुत ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं, विच इज गुड, सरकार काम कर रही है, हम मानते हैं। लेकिन ये जो चीजें हो रही है, ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये हम भारतीयों को ऑफकोर्स पता होनी चाहिए थी और सरकार को उसको संज्ञान में लेना चाहिए था और डट करके बोलना चाहिए था भैया ये गलत है, आप पीछे हटो। क्यों हम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या कारण हो जाते हैं आखिर कि इस पर इंडिया भिड़ नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है कुछ? ये भी समझिए। यहां पे बागे बोलते हैं कि फोटोग्राफिक एविडेंस, हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस है और चाइनीज आर्मी ने ओइंग, पेंत्रा, मेरियन, पोर्टलैंड, लाक्स और किंगमैन विलेज ये गांव पे कंट्रोल ले लिया है और यहां पे इन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं। हमने चाइना के साथ कोई बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं किया है और यही प्रॉब्लम है कि आपके पास फेंसिंग नहीं है एलओसी की तरह, और जब एलओसी पे फेंसिंग नहीं होगी तो चाइना आगे बढ़ता जाएगा, बोलेगा यही बॉर्डर है नया, यही है सलामी स्लाइसिंग, राइट। पेमा खांडू जो सीएम है उनसे बोला क्या कुछ करिए। अब सबसे बड़ी बात, चाइना ने अभी तक कितना लैंड ग्रैब किया है अरुणाचल प्रदेश में, तो इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। अभी कोई ऑफिशियल एस्टीमेट नहीं आया, ना कोई देख रहा है वहां पे जाके, लेकिन 2019 में तापिर गांव, ये बीजेपी के एमएलए थे, बीजेपी की तरफ से एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने सेंसेशनल क्लेम किया था लोकसभा में। बोला था कि चाइना 50 से 60 किलोमीटर अंदर घुस गया है। अब देखिए, हर एक इंसान चाहे वो पार्टी का हो ना हो, उसको देश को बचाना होता है। 1 इंच जमीन भी आप चाइना को नहीं देंगे, आपको देश को बचाना है। सो 50 से 60 किलोमीटर अंदर आने का मतलब क्या है? ये रूलिंग पार्टी के एक एमपी बोल रहे हैं और ये मजाक नहीं कर रहे, इसका मतलब ऐसा हुआ। कोई क्यों नहीं बोलेगा। अब 2017 में डोकलाम हुआ था, गांव ने बोला कि ये अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और उस समय काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी, इनके इस बयान पर बवाल मचा था। 2020 की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई थी क्विंट के द्वारा, तब यह भी बताया था कि चाइना धीमे धीमे एलएसी के आसपास की
जो टेरिटरी है वो ग्रैब करता जा रहा है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश। 3 की सेक्टर थे। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे कैसे अंजॉ डिस्ट्रिक्ट अलोंग म्यांमार बॉर्डर, दिबांग वैली और अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट, यहां पे एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बॉर्डर पे बना रहे हैं और थोड़ा सा इंडिया की तरफ भी एक्सटेंड कर दे रहे हैं। चलिए, इन क्षेत्रों को ताशकिंग रेवेन्यू सर्कल के अंतर्गत बताया गया है तथा इसमें से कुछ स्थानीय जनजाति। यह है जी हमारे वो 56 इंच के विश्वगुरु साहब की सेना के कारनामे, जो कि सरहद पर चाइना की आर्मी को, उसकी पीएलए को रोक नहीं पाती और उन्होंने दुनिया चलानी है। विश्वगुरु हैं जी वो, कि लोगों को खुद रोना पड़ा, लेटर जारी करना पड़ा कि तुम लोग कहाँ सोए हुए हो, आओ हमें देखो हमारे हालात क्या हैं। हमें आकर कूट काट के चले जाते हैं जीनी और हम उन्हें कुछ नहीं कह पाते। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।